हाय एवरीबॉडी, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, एनी इंपॉर्टेंट चैनलिंग फॉर यू। सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड प्रे टू यूनिवर्स कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो मेरे मीडियम से आप तक पहुँच जाएँ। ओके ओके 10 of Wands. So I'm seeing that you are carrying a lot of burden in your life, and you are just doing nothing right now. You are like observing things, you're planning a lot of things to do. Okay, you are trying to do a lot of things, but you are carrying a lot of burden. Okay, but here you see we have the Chariot, we have Three of Wands, we have Three of Wands, and we have this Fool. We have these three cards present over here, and all these cards एक collective energy में अगर हम इस चीज़ की बात करें, ये आपसे in simple words बोल रहा है that move forward. ये जो भी आप बर्डन कैरी कर रहे हो, इस बर्डन को कैरी करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, बिकॉज द अपकमिंग टाइम फॉर यू इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. यू नो, द अपकमिंग टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर यू, वेयर यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट. लाइक आपने बहुत पहले से जो भी चीज़ प्लान करी है कि चीज़ें ऐसे हो जाएँ, मेरे हिसाब से चलें, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी इन दैट वे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट या फॉर सम पीपल दिस इज़ द केस. कुछ लोगों का ऐसा है जो वो अभी बर्डन कैरी कर रहे हैं और आगे मतलब उस चीज़ को लेके नहीं जा पा रहे. बट कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उन लोगों ने ऑलरेडी मूव आउट कर लिया है, उन लोगों ने ऑलरेडी स्टेप आउट कर लिया है. ओके, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में एकम्प्लिशमेंट उन्होंने पा लिया है. ओके, और with a similar kind of speed I see that some sort of लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा spirituality से भी connected हो सकते हो यहाँ पे. if you have accomplished anything in your life, like अगर आपने कोई चीज़ सोची थी कि मैं इस तरह से लाइफ में ये चीज़ अचीव कर लूँ, वो चीज़ आपने कर ली है एंड आप उस चीज़ से आगे आ चुके हो और अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हो, which is you know maybe you want to find yourself. Okay, you want to find yourself, you want to take some sort of actions regarding that thing कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुद को दोबारा ढूंढ लूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे एक असली सुकून मिल जाए. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट for some of you, you are just doing nothing right now. You are just sitting in your place and you're just enjoying life. So for a few people it is a message कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है. अभी आप बर्डन जो कैरी कर रहे हो उस बर्डन को रिलीज़ कर दो. it's that time. Okay, and for a few people, अगर आपने ऑलरेडी एक चीज़ अचीव कर ली है अपनी लाइफ के अंदर, देन सिर्फ बैठे मत रहो. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें सीखो. ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल करके आ रहा है. सो या ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें एक अगर अचीव कर ली हैं या फिर एक पर्टिकुलर आपने अपना गोल अचीव कर लिया है तो अब ज़िंदगी में कुछ और करने के लिए नहीं है. ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है. सो जस्ट बी विद दैट. ओके, लेट्स सी अ फ्यू मोर मैसेजेस. डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, वही, and we have Four of Cups, Three of Swords.
तो मैं देख रही हूँ ना कि आप लोग क्या कर रहे हो ना, पास्ट में कोई चीज़ है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी उस चीज़ से उभर नहीं पाए हो पूरी तरह से। लाइक अगर ये कोई पर्सन है तो आप इसको बार बार स्टॉक कर रहे हो, दूर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ये किसी पर्सन के लिए नहीं है तो भी पास्ट में अगर आपके साथ कोई चीज़ हो चुकी है तो आप ना उसको कहीं ना कहीं लेकर के बैठ गए हो, और प्रेजेंट में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। सो डोंट डू दैट, ठीक है। बट आई एम सीइंग दैट कि आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद करते हो कि ऐसी चीज़ें ख़त्म हो गई, या फिर आपके साथ कोई बिट्रेयल हो गया, धोखा हो गया, और आप अभी भी उन चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हो कहीं ना कहीं, जो कि बर्डन बन रही है आपके लिए। यू आर बीइंग सो पॉजिटिव अबाउट इट, सो डोंट बी दैट मच पॉजिटिव, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब चीज़ों को ना कई बार आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या दैट्स द क्लियर कट मैसेज। लेट गो ऑफ द पास्ट, एंड मतलब it's time for you to accomplish new things, to start new things in your life। नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें सीखो। तो आपके लिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है। सो आई एम पुलिंग वन लास्ट कार्ड फॉर यू एज टुडेज गाइडेंस, कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए एट द एंड। टेम्परेंस। सो टेम्परेंस टॉक्स अबाउट इमोशनल हीलिंग, ओके। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप 7 चक्र मेडिटेशन करते हो तो या एंड सी, यू कैन सी दिस कार्ड। देखो, when you will carve the path for you, okay, when you will carve this path for you, then there is sunrise for you। तो देखो मुश्किलें हैं, और अभी देखो एट प्रेजेंट आपको क्या करना है। एट प्रेजेंट यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। सो बैलेंस ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है, भाई बैलेंस से मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो ना, ज़िंदगी के अंदर किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ चुके हो। मतलब अगर आप अपने करियर पे फोकस करो तो आप सिर्फ करियर पे ही फोकस कर रहे हो, फिर आप अपने रिश्तों को नहीं देख रहे हो। रिश्तों को देख रहे हो तो आप बिल्कुल लॉजिक प्रैक्टिकलिटी से आपने बिल्कुल संन्यास सा ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। बैलेंस नॉट एवरी टाइम इट टॉक्स अबाउट कि किस तरह से अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। इट्स अबाउट कि ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कितनी देर तक आपको पास्ट में होल्ड बैक करके रखना है, कब आपको आगे बढ़ जाना है उस पास्ट से, और कितनी देर तक कई बार क्या होता है ना, पास्ट को जब हम लेकर के बैठते हैं तो भी उससे हमको कई सारी टीचिंग्स मिलती हैं, कई सारी लाइफ लेसन्स मिलते हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कब तक मुझे पास्ट को पकड़ के बैठ के उससे चीज़ें सीखनी है, कब फिर मुझे लेट गो करना है, कितने टाइम तक एकम्प्लिश कर ली चीज़ें, लेकिन उसके बाद कितने टाइम तक रेस्ट करना है, उसके बाद नई चीज़ें सीखनी कब शुरू करनी है, ठीक है, कब तक डरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग दैट आप इस वक्त बिल्कुल चिल मोड में हो। मोस्ट ऑफ यू पीपल आर इन अ वेरी चिल मोड कि हमने तो ये भी कर लिया, हमने तो वो भी कर लिया, ठीक है, या फिर रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा कि कई बार वो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर करते हम कुछ भी नहीं है। सो दैट हैपन्स मेनी टाइम्स, बट ठीक है, इट्स ओके, सबके साथ होता है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, या बहुत ज़्यादा थक चुके हो आप बहुत सारी चीज़ें करके। सो आई एम सीइंग दैट एकदम से आपके ऊपर टास्क का ओवरलोड हो गया, या जो कुछ भी हो गया। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, एंड अगेन दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स हैव कम। सो छोड़ो चीज़ों को। अगर आप किसी चीज़ के लिए ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, लाइक हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर देखो कोई ऐसी चीज़ पास्ट की है ना जो आपको कहीं पर रोक के रखी है, जिसने आपको रोक के रखा हुआ है, जैसे अगर किसी की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं किसी पर्सन की, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को डिलीट कर दो, अपने घर से बाहर निकालना है तो निकाल दो, ठीक है। या फिर अगर आपके लिए ज़रूरी है कहीं से मूव आउट करना, लाइक कई बार किसी जगह को हमको चेंज करना होता है, या फिर कई बार हमको अपने घर से बाहर निकलना होता है, हम सोच रहे होते हैं कि क्या करें, जाएँ कि नहीं जाएँ, जस्ट गो आउट, होल्ड ऑन करके कुछ नहीं होता है लाइफ में। एंड दिस कार्ड ये 3 बार आ चुका है इस रीडिंग में, एंड अभी मैंने 10 भी देखा। सो इट्स सेइंग, इट इज़ आस्किंग यू कि मतलब किसी चीज़ को लेकर के तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जो कि आपके दिल को दुखा रही है। लाइक मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे अपने प्लान्स बनाए हुए हैं, कर भी रहे हो, लेकिन उन चीज़ों में आप फोकस नहीं हो, आप मतलब इधर उधर ओवर थिंकिंग करते रहते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार देखो, ये सब चीज़ें बंद कर दो अब, जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल दिस। इसी ये 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे मुझे 3 ऑफ कप्स मिला है। When you will let go of this energy, जब ये ओवर थिंकिंग आप बंद करोगे ना, you will be having celebration in your life,
यू विल बी हैविंग दैट. सो इस चीज़ की टेंशन मत लो, और जो भी चीज़ आप करने का सोच रहे हो, पास्ट की जो भी चीज़ें कहीं से मूव आउट करना है, मूव आउट करो. टेक एक्शंस, हील योर सेल्फ, एंड यू विल बी हैविंग अ रियली गुड थिंग फॉर you in future. Okay? Hangman, change your perspective, change the way you see life, and things will automatically start changing for you. So that's it for today's video. I hope कि आपको आपके कुछ आंसर्स मिले होंगे. अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, देन डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, और तो फिर आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Lots of love to you all, and thank you so much.